ये जो सारे के सारे अधिकारी है ना, ये जो कलेक्टर है, जो एसपी है, आईजी है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ये सारे वो बच्चे हैं जो कॉकरोच से बाथरूम में डर जाते हैं। हम वो लोग हैं जो सांप और घेरे के गोरे के मुंह बिल में हाथ दे देते हैं। भारत आया कमी तो क्या है कि भारत में वोट देते के बाद जिता जिता कर दिल्ली बैठा इलेक्शन के अंदर किसी मंत्री को उतरने नहीं दिया जाएगा और एक भी घर उदास गांव के एक भी घर की ईंट टूटेगी तो राजेंद्र गुड्डा की लाश के ऊपर से जाएंगे वो लोग। सरपंच ने आप भी खेड़ो है पूरा अभी चुनाव के टाइम में भी टाइम तो कहेंगे हाँ वोट के तीसरे दिन ने वे पब्लिक ने भूल जाए वे वादा भूल जाए और ये मकान तोड़ने की तो धमकी दे रहे हैं, राजस्थान को उत्तर प्रदेश बनाने की बातें कर रहे हैं। उनको जवाब देने के लिए कल के आक्रोश रैली। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ दीपलवास गांव में और दीपलवास के वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच में आप मौजूद हाँ और मामला वो ये सामने आ रहा है कि विशेष समुदाय का पट्टा ही बाजारी कुन करे। पीछे ग्रामीण भी मौजूद ही बातचीत उनसे करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। राम राम गुड़ा जी। राम राम। कल जन आक्रोश सभा जो की करी जा रही है, के मामला लेके करी? ये रैली है, ऊंट गाड़े होंगे, इसमें गधा गाड़ी भी हो जाएंगे और भी हो जाएंगे, तो लेकिन इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और ये जो आजादी के 78 साल बाद हम गरीब लोगों को जिस आशियाना में रह रहे हैं, पीढ़ियां निकल गई, 5-5 पीढ़ियां, उन लोगों को उस जगह उसके घर का पट्टा न देने का जो पाप किया है, अपराध किया है, इस अपराध के खिलाफ यहाँ का प्रशासन, यहाँ का प्रशासन है, कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, ये लोगों को जो भयभीत कर रहे हैं और ये मकान तोड़ने की तो धमकी दे रहे हैं, राजस्थान को उत्तर प्रदेश बनाने की बातें कर रहे हैं। उनको जवाब देने के लिए कल की आक्रोश रैली है। गुड़ा जी, काल अगर सुनवाई नहीं करी गई, प्रशासन दबाव में नहीं आया तो अगलो कदम क्या रहना? देखिए, आपको मैं बताऊं, ये लोकतंत्र है, इसमें कल हम जो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं उसमें नहीं सुनेंगे तो हम जनसंपर्क यात्रा निकालेंगे गांव-गांव के अंदर, उसमें नहीं सुनेंगे तो हम धरने देंगे, हम अनशन करेंगे, हम मशाल जुलूस निकालेंगे और उसके बाद भी नहीं सुनेंगे। और प्रशासन यदि हट धर्मिता करेगा, ये शासन और प्रशासन, तो इस झुंझुनू जिले के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर किसी मंत्री को उतरने नहीं दिया जाएगा और एक भी घर उदास गांव के एक भी घर की ईंट टूटेगी तो राजेंद्र गुड्डा की लाश के ऊपर से जाएंगे वो लोग। गुड़ा जी, उदास के अलावा भी बहुत सारा झुंझुनू के अंदर गांव है जिनके अंदर पट्टा कोनी और जनता दर दर भटकती रहे। ये उदावास गांव की लड़ाई नहीं है, ये सभी हमारे गरीब भूमिहीन लोग, जो गरीब तबके के लोग, जिनको रहने के लिए जो जिस घर में रह रहे हैं, उन सभी को उस जमीन का, उस घर का पट्टा दिलाने का जो अधिकार है, उसकी लड़ाई। मंत्रियों की बात करिए, 3 बार थे भी मंत्री रिया हो, जनता जानना चाहे, जनता के बीच में चर्चा भी है कि 3 बार गुड़ा जी खुद मंत्री रिया, तब पट्टा की चर्चा क्यों कौन करे? देखिए, आपको बताऊं, ये विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू है, ये विजय धमोरा में खड़ा इधर है। धमोरा में मैंने चरागाह के पट्टे दिए हैं आबादी में करवा के, मैंने जोड़ में पट्टे दिलवाए हैं रुगनाथपुरा के अंदर, और मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ इस मामले की, जो मेरी जहाँ ड्यूटी थी वहां मैंने काम किया, अब यहाँ काम करेंगे। तो यो रुख है वो सिर्फ झुंझुनू विधानसभा के लिए रहेगा या पूरे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, इसमें जो भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो भी गरीब जिस मकान में रह रहा है, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, जो जिस घर में रह रहा है, उसका पट्टा उनको दिया जाना चाहिए। ये लड़ाई लड़ेगी। तो काल की जो यात्रा है बा ऊंट गाड़ा से फिर से होने वाली? ऊंट गाड़ा भी चलेंगे, कोई पैदल चलेगा, कोई बाइक से चलेगा, जिसकी जो मर्जी वैसे चलेंगे। तो ये जनता की खुद की एक योजना है या फिर गुड़ा जी को एक नयो खेल आफान देखने मिला? देखिए साहब, खेल कुछ नहीं है। जब किसी के साथ अन्याय होती है, अत्याचार होता है, तो उसके बाद में वो राज के सामने, शासन के सामने, प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद है। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार हम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा फिर से एक सवाल रहना है कि यात्रा करने के बाद, रैलियां करने के बाद, मशाल यात्रा निकालने के बाद, जुलूस निकालने के बाद भी प्रशासन चेत में नहीं आओगे तो फिर क्या करेगा? हमारे पास तरीका है चेत में लाने का, मैं जानता हूँ तरीका से आते हैं। ये जो सारे के सारे अधिकारी है ना,
जो कलेक्टर है, जो एसपी है, आईजी है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ये सारे वो बच्चे हैं जो कॉकरोच से बाथरूम में डर जाते हैं। हम वो लोग हैं जो सांप और गोरे के मुंह बिल में हाथ दे देते हैं। तो अभी काल की सभा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से भी कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा हमारे सारे इसी गरीब के अधिकार की जो लड़ाई है, गरीब को उसके मकान का पट्टा दिलाने का जो ये जद्दोजहद है, संघर्ष है, इसमें सभी मेरे 36 कौम के भाइयों से, सभी धर्मों के भाइयों से मैं अपील करता हूँ वो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा इस यज्ञ के अंदर आउट। राम राम ताऊ जी, के नाम है ताऊ जी? ताऊ जी, यो पट्टा को और यो जमीन को के कुछ मामले हो उदावास गांव में? ये गोचर भूमि में बसे हुए हैं आजादी से पहले की, और ये सरपंच कोई आता है वो पट्टा देता नहीं हम लोगों को, फिर वोट नहीं देता तो फिर नोटिस भेजता है पटवारी की तरफ से, या आप तो दूसरी मतलब तरफ वो तो पूछता है नहीं, जमीन होगी पूछते नहीं रहता होगा। पूछते नहीं, हम जन्म ही यहीं पे लिया है। अच्छा। सरकारी स्कूल बन गया है, 80 साल आंगनबाड़ी बन गई, स्कूल बन गई, ठीक है, बावजूद भी माने बोले हैं कि पट्टो कौन दे रहा। तो अभी रिसेंटली नोटिस कद आयो? नोटिस नहीं आता रहा, मैंने 20 दिन से पटवारी आके खाली निकलो खाली करो, ऐसा थोड़ी है। तो निकल के जावा गड़े ये बात पूछ रहे हैं भाई, बताओ मान जगह के कट तो कोई स्थायी भूमि भी तो होगी। स्थाई मार दिया ही है, स्थाई हमारे तो स्थाई ये पर लगा पटवारी से ते पूछा होगे कि बन के कड़े जावा में। अब देखो काल मेरे पड़ के कलेक्टर में जाए। ताऊ जी कुछ कह रहा है? राम राम ताऊ जी। हाँ साहब, 70 साल को हो गए मैं साहब, और मेरो जन्म अठे को है। 70 साल में मारन तो क्यों पट्टो क्यों बना मनाऊं दो मनाऊं आर पटवारी आ जा कदे क्यों आ जा बस मारे ताऊ जी, यो तो पहली थोड़ी हो तो ई भी हो लागो है कि पहली भी यही पहले चाहते भी यही चालता है साहब, मतलब 5 साल को होने जो सुन लाग्यो जो देख लाग्यो पहले के नोटिस पड़े हमारे पढ़े ही पहले से भी नोटिस चल रहा है बराबर। बिल्कुल साहब, अब हर साल नोटिस साहब ओकरे है, बहुत नोटिस पड़े हमारे। क्या कह रहे हो ताऊ जी? हैं? क्या कह रहे हैं अभी तक? 63 का नोटिस, 65 का नोटिस, 68 का नोटिस, 69 का नोटिस। तो इतने साल में कुछ को नहीं हो तो आप सरकार के क्या दिक्कत आ रही है? के पटवारी का आ रही है, के तहसीलदार का आ रही है? तो मतलब मेरे चार का ही नीच है भाई, मतलब वो भी की शिकायत करते, वो भी की शिकायत करते, इस वजह से हुआ है। अच्छा, गांव में गांव की शिकायत हाँ। लग रही है। हाँ, और क्या है? तो गांव भी क्यों कोई ना उजाड़ना चाहोगे? उजाड़ के बसोगे कोई? बस तो कोने पड़े मतलब वो कोई की आठ हो मतलब देखे के यो कोने पे पूरा कितना गांव के खाली घर के लिए नोटिस आ रहे हैं? कम से कम 250 करे हैं इस जोड़ में, अच्छा। 250 करे कम से कम। और पॉपुलेशन कितनी रहे? हैं? पॉपुलेशन आबादी कितनी है? हाँ 300 का ये तो मतलब 10 साल है। लेकिन यो तो हमारा कहने की पट्टो मिले मान नोटिस आवे नहीं आवे, लेकिन हक तो यो है कि पट्टो मिले सब। साल पंचायत में दे दिया, माने क्यों कौन दिया? पूरी पंचायत में पट्टा मिला है? माने नहीं मिला, जो SC का है ना उनको नहीं मिला, और वो साइड में मिल गया, और सब हम लोगों को नहीं मिला। माने क्यों SC ST को नहीं मिला, माने क्यों नहीं मिला? मेरा भी ये सवाल है कि थाने क्यों कौन दियो गयो? बाकी अगर कोई भी कास्ट ने दियो गयो, कोई भी समुदाय ने दियो गयो, तो थाने क्यों कौन? के कारण समझ में आ रहे हैं? तो वो तो साहब सरपंच आना भाई जे माने है क्यों नहीं गए कि सरपंच को जवाबदारी हो है आगे बात करने की, पट्टे देने की। मैं गेल नहीं बात चलाई पर मेरे बंद राज मतलब ये है कि आज और मैं 70 साल से मेरे दादा परदादा 70 साल से बच रहा सरकार के मालूम को आज हमारे को बिजली लगा रखी है, पानी नल लगा रखे हैं, स्कूल बना रखे, सरकार क्यों बना के दिया फिर? अच्छा, तारा पानी बिजली का कनेक्शन तो ही हाँ पूरा ही टोटल है। आज 70 साल तक रोड बन रही, इससे काम हो रहा है, आंगनबाड़ी, बिजली, स्कूल और सब कुछ है, फिर सरकार सुनाई नहीं करी। मैं करी हूँ कि अरे देखो कोई तो आदमी अभी कोई तहसीलदार पटवारी तारे तक आयो तो के कुछ कर था? नहीं तो मन तो मिले भी तुम तो खेती में लाग रहे हो। आवे हैं से अब तो क्यों को नहीं कहे माने बाकी। हाँ लेकिन मेरे को मतलब यो है कि माने दिए जाए चीज कि आज मान ले अरे कोई तो गरीब आदमी बसा हुआ है, अरे आ गवर्नमेंट गरीब उजाड़ रही है तो शर्म की बात है बेटे, तो शर्म की बात है यार। आमा कोई सरकार ने शर्म आनी चाहिए, कम से कम गरीब आदमी तो बसाना चाहिए कि उजाड़ना चाहिए। अरे कोई टाइम ये बात है, कोई टाइम कांग्रेस ने बसाया, सब कांग्रेस की देन है, मैं झूठ को नहीं बोलूंगा, पर अब कांग्रेस है ना, अब कांग्रेस आगे नहीं आ रही है कि जनप्रतिनिधियों में कमजोरी आ गई कि सरकार ही कमजोर हो लगी। बात तो सही है। क्या में कमी आई है?
सरकार में कमी और हमारा में आया कमी तो क्या है कि हमारा मैं वोट देते के बाद जिता जिता कर दिल्ली बैठा दिया। तो अभी फिर से उपचुनाव बन गई झुंझुनू में, उपचुनाव तो फिर से होने जा रहे हैं। तो गोली दे जाओ हाजी वो मेरे शहर को गोली दे जाओ कितना आपको मतलब पक्का मिल जाएगा पट्टा और करें कहीं को ना आई बार यहाँ का वादा करा गए हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा। बिल्कुल सही है। कोई से भी आ जाए। बिल्कुल एक ताऊ जी और पीछे खड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। ताऊ जी 5 तारीख ने जगह जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, बा यात्रा क्या के लिए है? बा मतलब ये आगे लिए पट्टा के लिए है सारी कि भाई पूरे 30 साल से आज जो आदमी बस रहे हैं मान घरेलू तौर से पट्टा देना चाहिए और पट्टा का अधिकार है कि आज इतनी साल से मैं 70-80 साल से जो बता रहे बुजुर्ग आदमी वह बसासत है और वहाँ का बिजली का बिल भी है, पानी का है या रोड इसके निकली बावजूद पट्टा क्यों कौन मिल रही है, ये कारण समझ में आ रहा गवर्नमेंट की लापरवाही है ना। पब्लिक थोड़ी जा सके, कलेक्टर ने एक आदमी थोड़ी जा सके, आम आदमी जा सके जी या एसपी की जा सके है या पटवारी तक ही कौन मिलने लोग है। मांग ते करिए पंच सरपंच बन तक तो ते पहुंच सको सरपंच ने आप भी खेड़ो है पूरा अभी चुनाव के टाइम में भी टाइम तो कहेंगे हाँ वोट के तीसरे दिन ने वे पब्लिक ने भूल जाए वे वादा भूल जाए कोई को नहीं और चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को वे वोट लेने के लिए तो पूरी पब्लिक ने हम ये करें वादा ही झूठा अजी मैडम जी कोई वादा नहीं। सरपंच कर गए और घस गाल दी। मैं अब वो आज मान तो बाप कौन दे रहे भाई थारा के भीतरी है इन राजेंद्र जी सरपंच आगे हैं अरे कुछ करे को नहीं बास ने खाली मतलब डब्बों चाहे हमें गुड्डा जी ये मुद्दे उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये जो गरीबा के लिए जो बात हो रही और हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो यह चाहूँ कि से मिलके और सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल। और जी साफ साफ आप देख रहे हैं हाँ कि काफी समय से ये जोर चाल रहा है, यानी आजादी के बिल्कुल बात सही पट्टा की मांग है भाई का लोग कर रहे हैं, विशेष समुदाय का लोग ही बकर लाग रहे हैं, लेकिन फिर भी पट्टा ही बकुन मिल रहा है और जहाँ कारण का आरोपी सरपंच और बाकी जनप्रतिनिधियों पर कि पट्टा ही ब कुछ और लोगों का जारी करें, लेकिन विशेष समुदाय का ही वो बिल्कुल जारी को नहीं करा गए हैं। तो प्रशासन क्या काम क्यों कर रहे है, क्यों भेदभाव है व लोगों के बीच में कर रहे है, क्यों जहर है जनता का मन में फैलाया जा रहा है। तो मन कमेंट बॉक्स में बताओगा भी के साथ ही मन ये भी जरूर बताओगा कि काल होने वाली जन आक्रोश सभा को कितों के प्रभाव है वो झुंझुनू की राजनीति में पड़ सका है। मिलांगा कोई अगला अपडेट में भी से पहले वीडियो ने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। धन्यवाद।